आज मैं आपको हरतालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। हरतालिका तीज की व्रत कथा माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। चलो तो अब हम हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथानुसार माता पार्वती ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हिमालय पर गंगा के तट पर बाल्यावस्था में ही अधोरमुखी होकर कठिन तप किया। अपनी इस तपस्या को दौरान वे सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही रही, अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया। इसके बाद कई वर्ष तक उन्होंने सिर्फ हवा ही ग्रहण करी और उसी पे गुजारा किया। जब उनके पिता ने अपने बेटी को देखा तो बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए। इस विवाह प्रस्ताव को पार्वती जी के पिता ने सहर्ष की स्वीकार कर लिया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। जब माता पार्वती की सखी को उनके दुख का कारण पता चला तो वे उन्हें घने वन में लेकर चली गई और फिर वह पार्वती जी एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो गई। कहते हैं कि माँ पार्वती के इस तपस्वी रूप को ही नवरात्रि में शैलपुत्री के नाम से पूजा जाने लगा। फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में सहस्त नक्षत्र के समय माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग को बनाया और फिर विधि विधान पूजा की, साथ ही रात्रि जागरण किया। कहते हैं तब माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर उनकी इच्छानुसार अपनी पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी पत्नी के रूप से उन्हें स्वीकार कर लिया। तभी से मान्यता है कि इस दिन जो भी महिलाएं विधि विधान पूर्वक ये व्रत करती है वे अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त करती